कोलकाता की वो उमस भरी हवा और हुगली नदी के किनारे बसा एक बहुत ही पुराना 2 मंजिला घर। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे बंगाल की लोक कथाओं की उस गहरी अंधेरी दुनिया में उतरने वाले हैं जहां रोजमर्रा की जिंदगी अचानक से एक भयानक डरावने सपने में बदल जाती है। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर आपके घर की वो शांति जो आपको दिन भर की थकान के बाद सुकून देती है, वही शांति अचानक से आपका शिकार करने के लिए तैयार हो जाए। मतलब जब आपके घर की चार दीवारी ही एक जाल बन जाए, तो कोई इंसान आखिर जाए तो कहाँ जाए। आज हम ठीक इसी खौफनाक बदलाव की परतों को खोलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल आम सी शादीशुदा जिंदगी एक बहुत ही प्राचीन और खौफनाक साये का शिकार बन गई। भाग 1, हुगली पर साए। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है संजीत और काजल से। इनकी शादी को 2 साल हो चुके थे। घर में सब कुछ एकदम परफेक्ट था, लेकिन उस पुराने घर में अचानक एक ऐसा बदलाव आने वाला था जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है काजल के व्यवहार में आया ये एकदम अचानक और भयानक बदलाव। देखिए, एक तरफ वो काजल थी जिसे संजीत इतने अच्छे से जानता था, बिल्कुल मॉडर्न, शांत स्वभाव की, जिसे मछली की महक तक बर्दाश्त नहीं थी। और फिर दूसरी तरफ एकदम से उसका पूरा पहनावा ही बदल गया। वो अचानक से सिर्फ गहरे लाल रंग की साड़ियाँ पहनने लगी। उसे शंखा यानी उन सफ़ेद शंख की चूड़ियों से एक अजीब सा ही लगाव हो गया। और सबसे खौफनाक बात पता है क्या थी? उसे कच्ची मछली खाने की एक जानवरों जैसी भूख लग गई। अगर कभी संजीत मछली लाना भूल जाता तो काजल की आंखों में एक ऐसी शिकार करने वाली भूख दिखती थी जो किसी को भी अंदर तक कंपा दे। ये डर ना धीरे धीरे उस घर में रेंगने लगा था। मतलब पहले तो काजल घंटों तक बालकनी में खड़ी होकर बस हुगली नदी के काले पानी को घूरती रहती। फिर रात के अजीबोगरीब समय में पूरे घर में उन शंख की चूड़ियों की खनक खनक की डरावनी आवाज गूंजने लगी। और फिर आया वो तीसरा और सबसे खतरनाक मोड़। एक रात सोते हुए संजीत को अपने कंधे पर बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। जब अगली सुबह उसने देखा तो उसकी गर्दन और कंधे पर गहरे दांतों के निशान थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे कच्चा चबाने की कोशिश की हो। भाग 2, आधी रात की दावत। सच कहूं तो वो दांतों के निशान महज एक शुरुआत भर थे। असली खौफ का सामना तो अभी बाकी था। एक रात की बात है, संजीत की नींद अचानक से खुल गई। उसे रसोई से कुछ चबाने की अजीब सी आवाजें आ रही थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जानवर अपने शिकार की हड्डियां चबा रहा हो। वो डरा हुआ रसोई की तरफ बढ़ा। फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ था और उसकी उस हल्की नीली रोशनी में उसने जो देखा वो किसी भी इंसान की सोच से परे था। काजल फर्श पर बैठी थी, उसकी शानदार सिल्क की साड़ी खून से सनी थी और वो पूरे 4 किलो कच्ची मछली को बिना पकाए बस अपने दांतों से फाड़कर खा रही थी। लेकिन जब काजल ने मुड़कर संजीत को देखा, तब संजीत की रूह कांप उठी। उसकी गर्दन एक भयानक क्रैक की आवाज के साथ घूमी। उसकी आंखें अब भूरी नहीं बल्कि जलती हुई शैतानी लाल थीं। जैसे ही वो एक शेर की तरह उस पे झपटी, संजीत की नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर संजीत की तरफ नहीं थे, वो पूरी तरह से उल्टे मुड़े हुए थे। और जब वो आगे बढ़ी तो वो पैर जमीन पर एक घिनौनी आवाज करते हुए घिसट रहे थे। अगली सुबह जब संजीत अपने बिस्तर पर उठा तो घर एकदम शांत था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। काजल रोज की तरह नाश्ता बना रही थी, उसकी चूड़ियां खनक रही थीं। लेकिन फ्रिज से वो 4 किलो मछली गायब थी और बाथरूम के शीशे में संजीत ने देखा कि उसकी गर्दन पर वो जलन और दांतों के निशान अभी भी मौजूद थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर वो कौन सी प्राचीन और भयानक शक्ति थी जिसने काजल की आत्मा को किनारे कर दिया था। भाग 3, शाकचुन्नी का श्राप। इस खौफनाक घटना के बाद संजीत सीधा शोभा बाजार के डॉक्स पर गया, एक पुराने तांत्रिक के पास। उसे हर हाल में जवाब चाहिए थे। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये शक्ति है क्या। संजीत ने तांत्रिक को जैसे ही सारी बातें बताईं, उस बूढ़े आदमी का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। काजल पर एक शाकचुन्नी सवार हो चुकी है। बंगाली लोक कथाओं में शाकचुन्नी एक ऐसी औरत की आत्मा होती है जो शादी से पहले ही मर जाती है, लेकिन उसके अंदर एक दुल्हन की जिंदगी जीने की इतनी गहरी लालसा होती है कि वो शादीशुदा औरतों के शरीर पर कब्जा कर लेती है ताकि वो अपनी वो अधूरी ख्वाहिशें जी सके। तांत्रिक के शब्द एकदम सीधे और भयानक थे। उसने कहा,
वह तुम्हें बूंद बूंद करके पी जाएगी, जब तक कि तुम सिर्फ एक खोखले ढांचे में नहीं बदल जाते। समझ रहे ना? शाकचुन्नी का असली मकसद सिर्फ उस औरत के शरीर में रहना नहीं है, बल्कि उसके पति का खून चूसकर उसे खत्म कर देना है। तांत्रिक ने साफ चेतावनी दी कि अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो संजीत की जान जाना तय है। भाग 4 नाकाम तंत्र मंत्र। उसी शाम सूरज ढलते ही संजीत उस तांत्रिक को लेकर अपने घर लौट आया, लेकिन घर के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, हवा अचानक से कंपा देने वाली ठंडी हो गई, एकदम बर्फ जैसी। तांत्रिक ने तुरंत अपने मंत्र शुरू किए, लेकिन घर अचानक से कांपने लगा। उन शंख की चूड़ियों की खनक इतनी तेज हो गई कि कान के पर्दे फट जाएं, और काजल या जो कोई भी उसके अंदर था वो बिल्कुल पीछे नहीं हटी। वो एक खूंखार जानवर की तरह उन पर झपटी। दीवार पर उसकी परछाई किसी कई हाथों वाले राक्षस जैसी लग रही थी। फिर अचानक सारी बत्तियां बुझ गईं। उस घुप अंधेरे में सिर्फ 2 ही आवाजें आ रही थीं, मांस फटने की भयानक आवाज और तांत्रिक की दर्दनाक चीखें। भाग 5 हमेशा का खौफ। उस चीख पुकार के बाद अगली सुबह जब पुलिस ने उस शांत घर का दरवाजा तोड़ा, तो जो मंजर उनके सामने था वो हमेशा के लिए डरा देने वाला था। फर्श पर संजीत और उस तांत्रिक की लाशें पड़ी थीं, और सबसे डरावनी बात, उनके शरीर पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। एकदम सफेद, जैसे उनके शरीर में खून की एक बूंद भी न बची हो। दोनों के शरीर पर जानवरों के काटने के गहरे निशान थे। पुलिस, डॉक्टर, कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। और सबसे बड़ा रहस्य, काजल उस घर में कहीं नहीं थी। वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। काजल और संजीत की एक 70 साल की पड़ोसन थी, मिसेस चैटर्जी। उन्होंने अपनी खिड़की से उस रात वो सब कुछ देख लिया था। वो इतने गहरे सदमे में थीं कि कई दिनों तक बोल ही नहीं पाईं। जब उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ये खौफनाक सच बताया तो सबने सोचा कि वो बुढ़ापे के कारण कहानियां बना रही हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मिसेस चैटर्जी की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। जब उनका शव मिला तो वो भी बिल्कुल सफ़ेद पड़ा था, और उनकी गर्दन पर भी बिल्कुल वैसे ही 2 दांतों के निशान थे। इस घटना के बाद मिसेस चैटर्जी का परिवार वो घर छोड़कर भाग गया। लेकिन आज भी हुगली के किनारे बसे उस आखिरी मोहल्ले में लोग रात में अकेले बाहर निकलने से डरते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, कुछ साए कभी पीछा नहीं छोड़ते। आज भी रात के गहरे अंधेरे में उस पुराने घर की बालकनी पर लाल साड़ी पहने एक भयानक औरत नजर आती है। हवा में उसका पल्लू लहराता है, उसकी सफ़ेद शंख की चूड़ियां चमकती हैं, और उन चूड़ियों के टकराने की आवाज़ रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक चीख की तरह गूंजती है। तो इस पूरी डरावनी दास्तान के बाद एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है, क्या हुगली नदी का वो काला पानी सिर्फ हमारे अंदर के डरों की परछाई दिखाता है, या फिर सच में उस गहराई में कुछ ऐसे राक्षस छुपे हुए हैं जो बस इसी इंतजार में है कि कब वो हमारे घरों के दरवाजे से अंदर आएं और हमारी जिंदगी को अपना शिकार बना लें? इस बारे में थोड़ा सोचिएगा ज़रूर। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।